कभी ऐसा हुआ है काम पर, जब लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, दिमाग में जैसे एक तूफान चल रहा हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। आज हम सिर्फ इस चिंता के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसे काबू में करने का एक बहुत ही पावरफुल और शायद थोड़ा अलग तरीका जानेंगे। अच्छा, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये बात सोचने वाली है। हमारा शरीर आज भी तनाव पर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किसी जानलेवा खतरे पर करते थे। मतलब हमारे दिमाग के लिए एक जरूरी डेडलाइन और एक शिकारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और सच कहूं तो सारी गड़बड़ की जड़ यही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि शरीर के अंदर का ये अलार्म सिस्टम है क्या। फिर ये जानेंगे कि शांत हो जाओ वाली सलाह आखिर फेल क्यों हो जाती है। और सबसे ज़रूरी, हम बात करेंगे गेम चेंजिंग सोल्यूशन की, एक्टिवेट मेथड, जिसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये माइंडफुलनेस से अलग कैसे है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, द मॉडर्न वर्कप्लेस अलार्म। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटा सा ईमेल, एक मीटिंग या एक डेडलाइन आपके शरीर में हजारों साल पुरानी फाइट या फ्लाइट वाली फीलिंग जगा सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके शरीर का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आज की मॉडर्न दुनिया में चल रहा हो। तो होता क्या है, जैसे ही दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है, मान लीजिए बॉस का कोई ज़रूरी ईमेल, वो तुरंत शरीर में स्ट्रेस केमिकल्स की बाढ़ ला देता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, मांसपेशियां एकदम से खिंच जाती हैं और आपका शरीर एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये सिर्फ दिमाग में नहीं हो रहा, ये एक फुल बॉडी रिएक्शन है। और ये महसूस कैसा होता है? कुछ इस तरह हो सकता है। आपकी मांसपेशियां पत्थर जैसी सख्त महसूस हों, या सांसें तेज हो जाएं, या दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये सब चिंता के बहुत ही कॉमन फिजिकल साइन है। ये आपका शरीर है जो खतरे का अलार्म बजा रहा है, भले ही वो खतरा असल में सिर्फ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही क्यों ना हो। तो जब शरीर में इतनी उथल पुथल मची हो, तो हमें सबसे आम सलाह क्या मिलती है? बस शांत हो जाओ। पर क्या ये कभी काम करती है? ज्यादातर तो नहीं। अगले हिस्से में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि क्यों ये सुनने में अच्छी लगने वाली सलाह असल में आग में घी का काम कर सकती है। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि जब आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में है, तो वो एक्शन के लिए तैयार है, सोचने के लिए नहीं। जब आप जबरदस्ती उस एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक और सिग्नल भेजते, अरे ये जो फीलिंग हो रही है ना, ये भी एक खतरा है। और इससे चिंता कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। तो अगर शांत होना जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं पर आता है हमारा सल्यूशन, द एक्टिवेट मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके शरीर की उस एनर्जी से लड़ता नहीं, बल्कि उसे एक रास्ता देता है। मतलब ये आपके शरीर की प्रतिक्रिया के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। एक्टिवेट मेथड एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा मकसद है उन स्ट्रेस केमिकल्स को बर्न करना, ताकि आपका सोचने समझने वाला दिमाग वापस से काम कर सके। ये चिंता को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को सही दिशा देने के बारे में है। ठीक है, तो अब हम इस मेथड के प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। मैं आपके साथ एक सिंपल 3 स्टेप की गाइड शेयर करने वाला हूं, जिसे आप अगली बार चिंता महसूस होने पर फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एक तरह का प्रैक्टिकल टूल किट है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, फिजिकल रिलीज, जहां हम उस एनर्जी को बाहर निकालेंगे। दूसरा, ब्रेन डंप, जहां हम अपने सारे विचारों को बाहर निकालेंगे। और तीसरा, एक्शनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां हम उलझन से निकलकर क्लैरिटी पाएंगे। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है फिजिकल रिलीज। याद है मैंने कहा था कि आपका शरीर एक्शन के लिए तैयार है, तो बस उसे एक्शन दीजिए। आपको उस एड्रेनलिन को एक काम देना होगा। ये उन सारे स्ट्रेस केमिकल्स को आपके सिस्टम से बाहर निकालने का सबसे सीधा और सबसे तेज तरीका है। और इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ऑफिस में ही ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। कॉरिडोर में थोड़ा तेज चल लीजिए, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, या बस अपनी मुट्ठियों और कंधों को कुछ सेकंड्स के लिए जोर से भींचकर ढीला छोड़ दीजिए। मकसद सिर्फ शरीर को हिलाना है। अच्छा, एक बार जब थोड़ी फिजिकल एनर्जी निकल जाए, तो अब वक्त है उस दिमागी शोर से निपटने का। इसे हम कहते हैं ब्रेन डंप। इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपके दिमाग में जो भी विचारों का तूफान, जो भी खिचड़ी पक रही है, उसे बिना सोचे समझे, बिना किसी फिल्टर के एक कागज पर उतार देना। और हाँ, ये कुछ ऐसा ही दिख सकता है, बिल्कुल बिखरा हुआ और उलझा हुआ।
ग्रामर की चिंता मत कीजिए, लॉजिक की चिंता मत कीजिए, बस आपके दिमाग में जो भी डर, जो भी चिंता, जो भी अधूरा काम घूम रहा है, उसे कागज पर निकाल दीजिए। मकसद सिर्फ उसे अपने सिर से बाहर निकालना है। अब जब विचारों का वो सारा जाल आपके सामने कागज पर है, तो अब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है हमारा आखिरी स्टेप, एक्शनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप उस उलझन को देखकर उसमें से एक छोटा, बहुत ही छोटा कदम निकालेंगे जिसे आप अभी इसी वक्त उठा सकते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। आप अपने ब्रेन डंप से एक विचार उठाते हैं, जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। फिर आप उस छिपे हुए डर को पहचानते हैं जो आपको रोक रहा है, जैसे मदद मांगना कमजोरी है, और फिर आप उसे एक छोटे से ठोस एक्शन में बदल देते हैं। मैं अभी अपने बॉस को 10 मिनट की मीटिंग के लिए एक ईमेल भेजूंगा। बस यही वो पल है जब आप चिंता को एक्शन में बदल देते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन हर टूल की तरह ये जानना जरूरी है कि इसे इस्तेमाल कब करना है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिवेट मेथड आपके वेलनेस टूल किट में कहाँ फिट होता है, खासकर जब हम इसकी तुलना माइंडफुलनेस जैसी पॉपुलर टेक्निक से करते हैं। इस स्लाइड में फर्क बिल्कुल साफ है। एक्टिवेट मेथड है इमरजेंसी के लिए, एक आग बुझाने वाले यंत्र की तरह। इसका मकसद है एनर्जी को जलाकर फौरन एक्शन लेना। वहीं माइंडफुलनेस एक रोज की प्रैक्टिस है, जैसे आग लगने से रोकने वाला स्मोक डिटेक्टर। ये धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। दोनों ही जरूरी हैं, बस अलग अलग वक्त के लिए। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट पर लाता है। ये सिर्फ इमरजेंसी को हैंडल करने के बारे में नहीं है। लंबे समय में देखा जाए तो एक्टिवेट मेथड सिर्फ एक इमरजेंसी बटन नहीं, बल्कि ये आपको कंट्रोल में रहने का एक नया तरीका सिखाता है। जरा सोचिए, इस मेथड का जो तीसरा स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही लंबे समय के स्ट्रेस को कम करने की असली चाबी है। जब आप लगातार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहचान कर उन पर छोटे छोटे एक्शन लेते रहते हैं, तो आप उस प्रेशर को कभी इतना बढ़ने ही नहीं देते कि वो एक बड़े एंग्जाइटी अटैक में बदल जाए। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप लाचार महसूस करने से कंट्रोल में महसूस करने की तरफ बढ़ते हैं। हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि आप हालात को संभाल सकते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब काम पर चिंता की वो लहर महसूस हो, तो खुद से पूछें, वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जो इस घबराहट को प्रोग्रेस में बदल सकता है। याद रखिए, कंट्रोल हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।